दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक 19 साल के युवा लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक है, जो अमेरिका में अपनी माँ के भाई यानी अपने मामा के साथ रहता है। जैक की माँ उसे जन्म देते समय ही गुजर गई थी। इस हादसे से जैक कभी उबर नहीं पाया था और खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानता है। जैक के पिता उसे इंग्लैंड अपने घर छुट्टियां मनाने बुलाते हैं, इसलिए वो इंग्लैंड चला जाता है। जैक का अपने पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, पर उसके पिता चाहते हैं कि उनका रिश्ता बेहतर हो जाए। जैक जब इंग्लैंड अपने पिता के घर आता है तब उसके पिता उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं, पर जैक उनसे सही से बात नहीं करता और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। जैक जब कमरे में होता है तब वो बालकनी से बाहर एक औरत को देखता है। जैक उस औरत को देखने के लिए घर के बाहर आता है और छुप कर देखता है वो औरत कपड़े सुखा रही है। तभी उसके पिता जैक के पास आते हैं। जैक उनसे पूछता है वो औरत कौन है। इस पर उसके पिता बताते हैं कि वो घर की मेड है जिसका नाम मारिया है। मारिया 40 साल की है और देखने में काफी सुंदर है। जैक उसे देखते ही आकर्षित हो जाता है। फिर जैक के पिता मारिया को बुलाकर जैक से मिलवाते हैं और उससे कहते हैं कि वो जैक का ध्यान रखे क्योंकि उन्हें एक मीटिंग में जाना है। जैक के पिता के जाने के बाद जैक कैमरा लेकर बाहर कुछ नेचर की तस्वीरें लेने चला जाता है और वहाँ अकेले घूमता है। फिर जैक घर वापस आता है तब मारिया उसे नींबू पानी पीने को देती है। मारिया जैक से पूछती है क्या तुम अपनी माँ के साथ रहते हो। इस पर जैक बताता है जब मेरी माँ मुझे जन्म दे रही थी तब उनकी मौत हो गई। इसके 1 साल के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। जैक आगे बताता है कि उसकी सौतेली माँ ने कभी भी उसे एक माँ की तरह प्यार नहीं दिया। वो बचपन से माँ के प्यार को पाने के लिए तरसता रहा है, इसलिए जैक का रिश्ता अपने पिता से भी अच्छा नहीं है और वो उनसे नफरत करता है। जैक बताता है कि कुछ साल पहले उसके पिता और सौतेली माँ का डिवोर्स हो गया। ये सब सुनकर मारिया को जैक के लिए बहुत बुरा लगता है। वो कहती है मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। इसके बाद मारिया जैक से कहती है मैंने खाना बना दिया है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। रात में जैक के पिता उससे कहते हैं चलो आज हम बाहर डिनर करेंगे, पर जैक चिल्लाकर कहता है मुझे भूख नहीं है और आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। अगले दिन जैक जब बाहर फोटो खींच रहा होता है तब उसके पास एक लड़की आती है। इन दोनों में काफी देर तक बातें होती हैं। जैक उसे बताता है कि वो यहाँ कुछ दिन के लिए आया है। तभी जैक को मारिया साइकिल पर आते हुए दिखती है। यहाँ वो लड़की जैक से और बात करने की कोशिश करती है, पर जैक उसे इग्नोर करके घर लौट आता है। जैक देखता है कि मारिया गार्डन में बुक पढ़ रही है, तब वो चुपके से मारिया की कुछ तस्वीरें क्लिक करता है। फिर जब मारिया किचन में होती है तब जैक उससे नींबू पानी मांगता है। मारिया उसे नींबू पानी बनाकर देती है। मारिया जैक से उस लड़की के बारे में पूछती है जिससे वो बाहर बात कर रहा था। इस पर जैक कहता है मैं आज उससे पहली बार ही मिला हूँ। इसके बाद मारिया उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जैक जवाब देता है नहीं। फिर मारिया जैक से पूछती है तुम अपने पिता से इतनी नफरत क्यों करते हो। इस पर जैक बताता है कि उसके पिता ने कभी पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, उन्हें बस अपने काम की पड़ी रहती है। जैक कहता है उन्होंने मुझे कभी भी समय नहीं दिया। इस पर मारिया कहती है ये बात तुम्हें अपने पिता से करनी चाहिए, वो जरूर तुम्हें प्यार करते होंगे। फिर जैक उससे पूछता है तुम यहाँ कब से रह रही हो। इस पर मारिया बताती है मैं 2 साल से यहाँ हूँ और मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। इसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। जैक को मारिया से बात करके बहुत अच्छा लगता है। वो उससे कहता है मुझे तुम्हारे साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है। मारिया जवाब देती है तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकते हो। इस तरह इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन मारिया जैक से पूछती है कुछ दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है, तुम इसे कैसे सेलिब्रेट करोगे। इस पर जैक गुस्से में आ जाता है क्योंकि जिस दिन जैक पैदा हुआ था उसी दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। इसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है और अपने जन्मदिन को कभी भी नहीं मनाता। जैक मारिया से कहता है जब मेरा बर्थडे आता है तब मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ। मारिया उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। जैक की जिंदगी की कहानी मारिया को अपने परेशान पास्ट की याद दिला देती है। मारिया जैक को भी अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी। आगे चलकर मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया। तब भी मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी, लेकिन जब ये बात मेरे माता पिता को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने बच्चे को तो जन्म देने दिया पर बच्चे को किसी और को सौंप दिया। इससे मारिया गुस्से में घर छोड़कर चली गई और वो खुद को अपने बच्चे से दूर होने का जिम्मेदार मानती है। मारिया रोते हुए ये सब बातें जैक को बता रही होती है। जैक उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। अब ये दोनों इमोशनली एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। उधर जैक के पिता अपने बेटे के साथ रिश्ता सुधारना चाहते थे, पर काम की वजह से उन्हें बार बार बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से जैक उनसे गुस्सा होता है। आज भी जैक के पिता को शहर के बाहर जाना पड़ता है, इसलिए मारिया से कहते हैं जैक का ख्याल रखना। रात में मारिया और जैक साथ में होते हैं, पर डिनर के टाइम जैक खाना नहीं खा रहा होता है क्योंकि वो अपने पिता से नाराज होता है। मारिया उसे समझाती है कि उसे अपने पिता से सही से बात करनी चाहिए और उनकी गलतियों को माफ करके उन्हें एक मौका देना चाहिए। फिर वो दोनों खाना खाते हैं और जैक अपने कमरे में सोने चला जाता है, पर उसे नींद नहीं आती है। उसे मारिया का ख्याल आ रहा होता है। तब जैक कैमरा निकालकर मारिया की तस्वीरें देखने लगता है जिसे उसने क्लिक किया होता है और उसके ख्यालों में खोकर सो जाता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने आता है। वो उसे जैक के घर बुलाती है और कॉफी पीने को देती है।
मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ फिर से रिश्ते में आना चाहता है और उससे कहता है कि वो उसे भूल नहीं पाया है और उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत कर सकता है। पर मारिया उसे मना कर देती है क्योंकि वो अभी रिश्ते में नहीं आना चाहती है। पर उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर सकती हो। इतना कहकर वो चला जाता है। ये सभी बातें जैक ने चुपके से सुन ली होती है। फिर जैक जब मारिया के पास आता है तब वो उसे बर्थडे विश करती है और आज जैक 20 साल का हो गया होता है। जैक मजाक में कहता है मेरा गिफ्ट कहाँ है? इस पर मारिया कहती है जो तुम्हें चाहिए वो मैं ला सकती हूँ, बस वो महंगा ना हो। इस पर जैक कहता है प्रॉमिस करो जो मैं तुमसे मांगूंगा तुम मुझे दोगी। इस पर मारिया कहती है ठीक है। तब जैक कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ महसूस करता हूँ। ये सुनकर मारिया उससे कहती है ये सब गलत है और मैं तुम्हारे लिए ऐसा महसूस नहीं करती हूँ। पर जैक कहता है तुम झूठ कह रही हो। तब मारिया कहती है नहीं मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है मुझे पता है तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहती हो। जैक यहाँ उदास हो जाता है और कहता है कि मैं आज पहली बार अपने बर्थडे के दिन खुश था। फिर वो मारिया को छूने लगता है और मारिया उसे थप्पड़ मार देती है। तभी घर की बेल बजती है इसलिए मारिया देखने जाती है और दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि एक लड़की जैक से मिलने आई है। ये वही लड़की होती है जिससे जैक उस दिन बात कर रहा था। फिर जैक गुस्से में उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। वो लड़की उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है पर जैक कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है, इसलिए वो उससे माफी मांगकर घर चला जाता है। जैक कमरे में मारिया को रोते हुए देखता है। ये देखकर जैक को काफी बुरा लगता है। वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। जैक उसे बताता है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। वो मारिया को गले लगाता है और छूने लगता है। तब मारिया उसे रोक देती है और कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ पर यह सब गलत है। हमारे बीच उम्र का काफी फासला है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी उम्र की लड़की को ढूंढना चाहिए। जैक कहता है कि उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ है और वो मारिया के बिना जी नहीं सकता। वो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है। इस बार मारिया उसकी बात मान लेती है और फिर दोनों करीब आते हैं। इसके बाद मारिया फिर से जैक को समझाती है कि उसे अपने पिता से अच्छे से बात करनी चाहिए। अगले दिन जब मारिया किचन में काम कर रही होती है तब जैक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे छूने लगता है। तभी जैक के पिता घर पर आ जाते हैं, इसलिए वो दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। जैक के पिता उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लाए होते हैं। वो जैक को बर्थडे विश करके गिफ्ट देते हैं और उसके साथ बाहर डिनर करने के लिए चलने को कहते हैं, मगर जैक गुस्से में मना करके कमरे में चला जाता है। तब मारिया उसके पास आकर उसे अपने पिता की बात मानने के लिए समझाती है। इस पर जैक अपने पिता के साथ रिश्ता बेहतर करने के लिए मान जाता है। रात में जैक अपने पिता से बात करता है और दोनों ड्रिंक भी करते हैं। जैक अपने पिता से कहता है कि वो अच्छे पिता नहीं है, उन्होंने कभी उसका ख्याल नहीं रखा और उसकी माँ के मरने के बाद भी शादी कर ली। इस पर जैक के पिता कहते हैं कि उसे लगता है कि वो उसकी माँ से प्यार नहीं करते थे, पर वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन उसकी माँ के मरने के बाद उन्होंने दूसरी शादी इसलिए की ताकि जैक का पालन पोषण अच्छे से हो सके। जैक के पिता उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और उनके रिश्ते को बेहतर करने के लिए एक मौका मांगते हैं। इस बीच ड्रिंक करने के कारण जैक की आंख लग जाती है। तब उसके पिता उसे कमरे में सुला देते हैं। अगले दिन मारिया जब काम पर आ रही होती है तब जैक उससे कहता है कि वो आज का दिन उसके साथ बिताना चाहता है क्योंकि कल वो यहाँ से जाने वाला है। इसके लिए मारिया मान जाती है। वो दोनों साथ में घूमते हुए पार्क में आते हैं और काफी बातें करते हैं। जैक को मारिया के साथ बहुत कुछ करना था, इसलिए मारिया उसे अपने घर लेकर आती है जहाँ दोनों करीब आ जाते हैं। यहाँ मारिया उदास होती है। जैक के पूछने पर वो बताती है कि जब उसके बच्चे को किसी को दे दिया गया था तब कुछ साल के बाद वो उससे मिलने गई। तब उसे पता चला कि उसका बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया है। ये सब बताते हुए मारिया रोने लगती है और उसे अपनी गलती मानती है। जैक उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद मारिया जैक से कहती है कि वो इन सब बातों को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। उनका रिश्ता आगे नहीं जा सकता और उसे अपने पिता के साथ रिश्ते को भी सही करना चाहिए। जैक को भी ये एहसास होता है कि मारिया जो कह रही है वो सही कह रही है, इसलिए वो दुखी मन से उसकी बात मान लेता है। जैक मारिया से भी कहता है कि वो अपने दुखों को भूलकर आगे बढ़े। इसके बाद जब जैक घर आता है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि कल सुबह कार उसे लेने आएगी। जैक पहली बार अपने पिता से अच्छे से बात करता है। ये देखकर उसके पिता को बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह जैक अपना सामान पैक करके निकलने की तैयारी करता है, पर उससे पहले वो मारिया से मिलता है और उसे आखिरी बार किस करता है और कहता है तुम हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहोगे। फिर वो अपने पिता से मिलकर उन्हें गले लगा लेता है, यानी कि जैक ने अपने पिता को माफ कर दिया होता है और अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। जैक कार में बैठ जाता है और एक नई शुरुआत करने के लिए रवाना हो जाता है। इसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। इसके कुछ दिन बाद मारिया अपनी माँ से मिलने जाती है तो उसे इतने सालों के बाद देखकर काफी खुश होती है। मारिया अपनी माँ से सब कुछ भूलकर बात करती है और उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसे सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और ये बच्चा जैक का होता है। इसके बाद मारिया जैक के पिता के घर में काम करते हुए जैक की यादों में खो जाती है।
वो जैक की कई बातों को याद करती है जिसमें उसने कहा था कि वो एक अच्छी माँ बनेगी। मारिया अब अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने और उसके लिए जीने की ठान लेती है। दोस्तों, जैक और मारिया का मिलना उन दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदलने का कारण बना और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। वेल, आप बताइए जैक और मारिया का रिश्ता किस तरह आप देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली मूवीज के एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।